हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज से एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज एस के झा सर के बुक से केमिस्ट्री को पढ़ने के प्रयास करते हैं। ये पूरा बुक को पढ़ लेंगे। पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर को पढ़ते हैं, उस पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद MCQ क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो इसको देखते हैं क्या हैं, कैसे हैं। पहले रसायन शास्त्र क्या है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए पहला है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया और उसके परिणाम का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो रसायन शास्त्र कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या जनक माना जाता है। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र से हुआ है। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? मिस्र से हुआ है। मिस्र से होने वाली मिट्टी कैमी से हुई है। मिट्टी कैमी से, जिसका शाब्दिक अर्थ केमिक अर्थ होता है काला। केमिक अर्थ क्या होता है? तो काला होता है। चलिए, काला होता है। अब देखिए, रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है? तो मिस्र में हुआ। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। आगे देखते हैं। अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। उसको देखते हैं। देखिए, पहला है केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला हम भौतिक रसायन को देखते हैं। तो भौतिक रसायन क्या है? तो भौतिक रसायन को देख लेते हैं। तो देखिए भौतिक रसायन को देखते हैं। तो भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत अणु के भौतिक गुण तथा भौतिक संरचना पर उनके रासायनिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक रसायन में रसायन की अभिक्रिया दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन को देखते हैं। तो कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ा जाता है? कार्बनिक रसायन में इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक अथवा उनके आपसी एवं अन्य तत्वों की अध्ययन से किया जाता है। तो कार्बनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से निर्मित को पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक, प्रकाश संश्लेषण, ये सब किस में देखेंगे? तो कार्बनिक रसायन में देखेंगे। अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक निर्जीव पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। जैसे धातु, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व किस में पढ़ा जाता है? तो अकार्बनिक रसायन में पढ़ा जाता है। किस में? तो अकार्बनिक रसायन। देखिए आगे देखते हैं। देखिए पदार्थ को देखते हैं। क्या है? पदार्थ, मेटल। पदार्थ को देखते हैं। तो पदार्थ पूछेगा कि पदार्थ क्या है? तो पदार्थ क्या है उसको देखते हैं। तो वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, गैस आदि। हवा, पानी, गैस आदि को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण है। पदार्थ का क्या है? तो वर्गीकरण है। तो पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसको देखते हैं। तो देखिए पदार्थ है। तो पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण तथा रासायनिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण तथा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव एवं गैस में किया गया है। ठोस, द्रव एवं गैस में किया गया है। भौतिक डायरेक्ट पूछेगा कि भौतिक रसायन का वर्गीकरण कितने में है? तो तीन भाग में, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन रसायन को
दो भाग में, शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में है, तत्व तथा यौगिक में है। और तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में किया गया है, लेकिन यौगिक को कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक में किया गया है। और मिश्रण को समांग मिश्रण तथा विषमांग मिश्रण कहे तो असमांग मिश्रण में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों को? 3 भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव तथा गैस में। ठोस, द्रव, गैस में बांटा गया। तो पदार्थ की कितने, पूछेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो 3 अवस्था होती है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था होती है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था क्या होती हैं, तो गैसीय अवस्था होती है। देखिए ठोस का आकार ऐसा होता है, गैस का आकार ऐसा होता है, सॉरी द्रव का आकार ऐसा होता है और गैस का आकार ऐसा होता है। इसको आगे देखते हैं, जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं, जिस यहाँ पर है। ठोस डायरेक्ट पूछेगा कि ठोस क्या है, तो वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। आयतन और आकार क्या हो, दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, तो ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर, कोयला आदि बहुत सा है। देखिए द्रव, तो द्रव में है वैसा पदार्थ जिसका आयतन क्या हो, निश्चित हो। आयतन क्या हो, निश्चित हो, लेकिन आकार निश्चित नहीं हो, परिवर्तनशील हो, अर्थात इसमें जिस पात्र में रखा जाए उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेता है, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। चलिए देखिए आगे देखते हैं गैस। तो गैस में वैसा पदार्थ है जिसका आयतन और आकृति दोनों परिवर्तनशील हो, क्या है, अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, तो गैस कहते हैं। जैसे कोल गैस, मीथेन गैस, मार्स गैस। देखिए इसका संबंध देखते हैं, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। ठोस, द्रव, गैस में सामान्य गुण बढ़ते क्रम में है। क्या है, बढ़ते। तो बोलेगा डायरेक्ट कि गतिज ऊर्जा किस में है, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में है, तो गैस में, उसके बाद द्रव में, उसमें, उसके बाद ठोस में। तो कहने का मतलब गतिज ऊर्जा है किस में गति होता है, तो सबसे ज़्यादा गैस में। तो गैस में आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होते, इसके चलते गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती। घनत्व, तो कहते हो घनत्व माने कठोर, तो घनत्व माने कठोर, सबसे ज़्यादा कठोर कौन होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, उसके बाद क्या होता है, गैस होता है। अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल पूछेगा, स्थान नहीं, आकर्षण बल पूछेगा, तो पहले ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या होगा, तो गैस में होगा। और अंतर आणविक स्थान पूछेगा तो पहले गैस में, तो उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या होता है, ठोस में। और प्रत्यास्था, प्रत्यास्था के तो तनाव, प्रत्यास्था में कहने का मतलब क्या होगा, तो तनाव। तो तनाव किस में सबसे ज़्यादा है, तो ठोस में है, उसके बाद द्रव में है, उसके बाद क्या है, तो गैस में है। तो देखिए ससंजक बल, ससंजक बल, ससंजक बल सबसे ज़्यादा किस में है, तो ठोस में है, द्रव में है और गैस में है। लेकिन विसरण, विसरण माने फैलाव, तो सबसे ज़्यादा फैलाव कौन होता है, तो गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद कौन सी है, ठोस। आगे दे संपीड़िता, तो संपीड़िता माने दबाव, तो दबाव किसको ज़्यादा हम जल्दी दाब सकते हैं, तो गैस को, द्रव को, उसके बाद ठोस को, उसके बाद किसको, तो ठोस को। तो देखिए यहाँ पर से देखेंगे कि पहले ठोस कौन कौन आता है, प्रत्यास्था, ससंजक बल, प्रत्यास्था, ससंजक बल, अंतरान्विक आकर्षण बल और घनत्व, ये सब सबसे जो पहले किस में आता था, ठोस में। लेकिन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विसरण और अंतरान्विक स्थान और संपीड़िता सबसे ज़्यादा किस में है, तो गैस में है। देखिए दृढ़ता को परिभाषित किया गया है, पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाले प्रहार का विरोध करता है। प्रहार का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, तो दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दृढ़ता कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं, नोट में दिया हुआ है, ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ के 2 और अवस्थाएं। देखिए पूछेगा कि सामान्यतः कितने अवस्था होते हैं, सामान्यतः कितने अवस्था होते हैं पदार्थ के, तो 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस अवस्था। लेकिन पूछेगा सामान्य पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्था हो सकते हैं, तो 5 होते हैं, पहले ठोस, द्रव, गैस, और चौथा में है प्लाज्मा, और 5वां में है बोस आइंस्टाइन कंडेस्टेन। देखिए प्लाज्मा को पहले देखते हैं। देखिए प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। इसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश
चार्ज रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्लाज्मा को देखते हैं क्या परिभाषित कर। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। कहने का मतलब प्लाज्मा एक गैस की अवस्था है, द्रव अवस्था में रहता है। देखिए यहाँ पर जो है प्लाज्मा कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता। तो गैस में तो यही बात होता है कि गैस में न तो आकार होता है निश्चित, न तो आयतन होता है। देखिए प्लाज्मा की पहचान सर विलियम्स क्रूक्स ने किया था। सर विलियम्स किसने किया था? क्रूक्स ने किया था। 1879 में किया था। किसने किया था? तो 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने किया था। लेकिन प्लाज्मा का नामकरण खोज किया पहचान किया कोई और नामकरण किया और। तो नामकरण किसने किया था? तो इरविंग लैम्यूर। यह पदार्थ की कैसी कौन सी अवस्था है? तो चौथा अवस्था है। कौन है? तो चौथा अवस्था है। देखिए सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। कहने मतलब सूर्य और तारा में जो ऊष्मा है प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। और साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर जो पाए जाते हैं वह भी कौन अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा की अवस्था में होता है। चलिए पचमा अवस्था है बोस-आस्टाइन। क्या है? बोस-आस्टाइन। कैमा अवस्था है? तो पचमा अवस्था है। देखिए पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। क्या है? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। तो देखिए पदार्थ में कौन कौन परिवर्तन होते हैं उसको देखते हैं। तो देखते हैं। पहला पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले क्या हैं? तो परिवर्तन। तो पदार्थ में होने वाला दो परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन होता है तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए तो पहले भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंजिंग को देखते हैं। पहला फिजिकल चेंजिंग को देखते हैं। तो देखिए फिजिकल चेंजिंग में है भौतिक परिवर्तन। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या है? यह कौन सा परिवर्तन है? तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन आता है। परंतु रासायनिक गुण समान होता है। कहने का मतलब भौतिक गुण परिवर्तन हो जाता है लेकिन रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होता। देखिए छोट क्वेश्चन गलती हो जाता है। डायरेक्ट कैसे पूछेगा बीपीएससी में तो पूछ लेता है कि ऐसे बोल देगा कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होता है। कथन कारक में पूछ लेता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई पदार्थ परिवर्तन के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में चला जाता है। कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन का सीधा साधा अर्थ हुआ है कि कोई बदला है और फिर वह वही अवस्था में चला जाता है तो क्या होता है? तो उसे भौतिक परिवर्तन। आगे देखेंगे उदाहरण क्या क्या है। रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं। तो यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यह है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता लेकिन इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जो अपने मूल पदार्थ के रासायनिक तथा भौतिक गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं जाता है। चलिए देखिए भौतिक परिवर्तन और तथा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखते हैं। कहते एग्जाम्पल देखते। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ में बनना। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ में बन जाता है तो कौन परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना कौन परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ का बनना कौन परिवर्तन है? भौतिक। पानी से बाष्प बनना। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण। सूक्ष्म बर्फ का सब्लिमेशन। सूक्ष्म बर्फ का ऊर्ध्वपातन। क्या है? कपूर का जलना कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन। रेत का पानी में विलयन होना। रेत का पानी में विलयन होना। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन होना। लोहे का चुंबकीयकरण करना कौन प्रक्रिया है? तो भौतिक परिवर्तन। कौन है? तो भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन।
मक्खन का खट्टा होना कौन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना कौन है, तो रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। खाने का पचना, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीकरण भी है लेकिन रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, फास्फोरस को केरोसिन के तेल में डालना, सोडियम को पानी में डालना, प्लेटिनम का तार जलना, पदार्थ पदार्थ का किण्वन होना, पदार्थ का क्या होना, किण्वन होना, और द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, क्या तो सीएनजी का दहन होना, सीएनजी का दहन होना। चलिए देखते हैं दूसरे वीडियो में, इसी को पार्ट बाय पार्ट बनाने के प्रयास करते हैं। छोटी छोटी पार्ट रहेगा, बस थ्योरी जब होगा तो उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जितना भी रहे उसका सब देखेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं।